परिवर्तन से हम ये नेता लोग अभी तक पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। इस बार पब्लिक सोच रही है इन सबको बेवकूफ बनाए। बीजेपी की सरकार स्टेट में होने से और सेंटर में होने से दोनों में तालमेल मिली रहेगी, देश की उन्नति कर पाएंगे, सब काम कर पाएंगे। 10 साल से ज्यादा किसी को पार्टी को दो तो वो अपनी मनमानी करता है। पूरा 100% बजट यूज करा है पूरे 10 साल में। आप गली का कोई भी छोटा से छोटा बच्चा चाहे उनकी सुनवाई करते हैं। ये सरिता सिंह जी आई हैं, एक बार भी नहीं आई हैं यहाँ। जब इलेक्शन हुआ है जब आ रही हैं, वो जब कह रहे हैं हाँ जी अंकल जी हमको वोट दो। ये क्या वोट मांग रहे हो? पहले आओ के काम तो करो, गरीबों के लिए जो तो करो। कुछ काम हुआ और हमारे विधायक जी सबके दुख दर्द में सबके साथ रहते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ में रूपांशी मिश्रा। भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया चुनाव में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम रोहतास नगर विधानसभा सीट पर हम यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार से बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो कि लगातार 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं। आपको बता दें जितेंद्र महाजन है, और अगर आप पार्टी की हम बात करें तो आप पार्टी से सरिता सिंह है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से सुरेश वाती चौहान चुनावी मैदान में खड़े हैं। लगातार 10 बार से यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, यानी कि जितेंद्र महाजन है। कुल वोटर्स यहाँ पर 1,42,000 हैं, और अगर हम पुरुष वोटर्स की बात करें तो 75,998, और महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो 66,243 यहाँ पर महिला वोटर्स हैं। सबसे बड़ा सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि आखिर दिल्ली में किसका सिंहासन होगा, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी, और अगर रोहतास नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इस बार क्या होगा। मुकाबला जो है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी का भी कैंडिडेट यहाँ पर है, कांग्रेस का भी है, आप पार्टी का भी है, और अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो उसके पहले यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट था। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए वोटर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, चूंकि चुनाव का समय अब बहुत नजदीक है। 5 तारीख को वोटिंग होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आ गया चुनाव में। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव होगा, खेला होगा इस बार। दिल्ली में सिंहासन कौन लेकर जाएगा? बीजेपी लेके जाएगी इस बार सिंहासन। बीजेपी ले जाएगी? जी हाँ, जी हाँ। कितने कॉन्फिडेंस में? हाँ बाजा काम ऐसे लग रहा है। हाँ 10 साल क्या लग रहा है? बीजेपी 10 साल इनको चांस दिया है, कोई खास काम तो करा नहीं है। बस फिर थोड़ी इनके आपस में लड़ाई रहती रही। आप देखिए आप पार्क में खड़े हैं क्या हालत हो रहा है। ये सब जो है ना कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। अब जो बीजेपी की लहर, लेकिन रोहतास नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बीजेपी का कैंडिडेट है। रोहतास विधानसभा की बात करें, बढ़िया आदमी है, अपने क्षेत्र में बहुत काम करा रहे हैं। जितनी उनकी ताकत है वो काम कराना कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ऐसी है 100% बजट यूज किया है। पूरा 100% बजट यूज करा है पूरे 10 साल में। आप गली का कोई भी छोटा से छोटा बच्चा चाहे उनकी सुनवाई करते हैं। और रही बात बाबरपुर, जैसे सामने ही बराबर में बॉर्डर है, गोपाल राय का इलाका है, वो बिल्कुल भी आप पीछे जाके गलियां देखो, बाबरपुर की एक भी गली नहीं बनी है। अब बनानी शुरू करी है जो भी इलेक्शन शुरू हुआ है। हमारे रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, और हम आशा करते हैं बीजेपी इस बार सरकार बदले, लोगों की शिकायत खत्म हो जाएगी। 1,873 वोटों से ये पिछली बार जीते थे सन 2020 में। अब क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या कुछ खेला वेला होगा क्या रोहतास विधानसभा सीट पर? बिल्कुल खेल होगा मैडम। अगर लोग बीजेपी को लाते हैं तो ये शिकायत दूर कर देंगे। एलजी काम नहीं करने दे रहा, हम बताएंगे एलजी कैसे काम नहीं करने दे रहा। एलजी भाई बीजेपी की, अगर ये बार ये ठीकरा फोड़ देते हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। अगर आज बीजेपी की सरकार आती है तो एलजी तो काम करेगा। काम कराने की नीयत होनी चाहिए। काम सारे काम होते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी के विधायक को उसको अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। जितेंद्र महाजन जी पूर्ण रूप से काम कराते हैं, सबकी बात सुनते हैं। ये हमारे भाई साहब जितेंद्र महाजन ने काम किया, विकास किया। अगर हम सिर्फ 5 सालों की बात कर लें, 10 साल से वो लगातार यहाँ पर विधायक हैं, तो इन 5 साल में उन्होंने कितना काम किया है? मैडम सरिता सिंह भी रही है यहाँ पे विधायक, 5 साल वो भी रही है, लेकिन 5 साल ले रही है। उन्होंने तो वो आई नहीं एक बार भी यहाँ पे। भाई एक बार भी दर्शन भी नहीं हुए सरिता सिंह जी के। बाकी अब ये महाजन साहब तो यहाँ क्षेत्र में ही रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, अपने क्षेत्र यही पास में ही घर है, काफी काम कर रहे हैं वो तो। हाँ
और फिर बीजेपी की सरकार स्टेट में होने से और सेंटर में होने से दोनों में तालमेल मिली रहेगी, देश की उन्नति कर पाएंगे, सब काम कर पाएंगे। इनमें आपस में थोड़ी कंट्रोवर्सी। देखिए, हम बीजेपी के कैंडिडेट की बात करेंगे क्योंकि सन 2020 में यहाँ पर लगातार सन 2015 से 2 बार से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी बात होनी चाहिए क्योंकि विधायक वो है। कितना काम हुआ सर आपके क्षेत्र में? काफी हुआ है, समझे, काम किया उन्होंने, लोगों से मिलते जुलते भी है, जानने पर सुनते भी है, समझे। बाकी चेंज होना चाहिए, मस्ट। आप जो है बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट है, ये बदलाव होना चाहिए। बदलाव से ही जो है परिवर्तन आएगा, लोगों को वो मिलेगा। आप सरकार जो है बदल। देखिए, सड़क सुरक्षा, बिजली, लाइट, पानी, ये सब विकास के मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में रोहतास विधानसभा क्षेत्र पे आप लोगों के क्या कुछ फैक्टर होने वाले हैं? यहाँ पर इस बार क्या लग रहा है, किन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए, जिन मुद्दों को रखकर आप लोग वोट करने वाले हैं? जो जन सुविधाएं हैं उनमें काम होगा, वो मिलेगा। जो सुविधा आप दे रही है या बीजेपी ने घोषणा की है, वो तो जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है, काफी लोगों की जरूरत है, मगर फिर भी और भी सुविधाएं हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, सुरक्षा है, समझे, काम है, समझे, बिजली। क्या लग रहा है, कांग्रेस आ पाएगी यहाँ पर? जी नहीं, आप पार्टी? आप पार्टी भी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। आप पार्टी वाले तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हमारी सरकार आएगी, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। हारने के लिए कौन कहेगा? ज्यादातर सीटें जो है वो आप पार्टी की है। अभी तक तो वही है, बाकी इस बार चेंज होगा, बदलाव आएगा इस बार। खेला होगा, 10 खेला होगा। बिल्कुल। देखो, महाजन जी ने ये पार्क के ऊपर निर्माण कार्य पूरा कर रखा है। ये सड़क इतनी खराब थी कि बुरा हाल था, फंड नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने प्राइवेट फंड लगा पार्क की स्थिति तो ठीक नहीं है ना। अभी काम चल रहा है ना मैडम इस पे, आज भी पेंट तो अभी क्यों काम चल रहा है? अभी तो इलेक्शन बहुत नजदीक है। मैडम, ये चुनाव के टाइम में सब जगह चलता है, सब पार्टियां चलाती है और पब्लिक पूरा 5 साल बाद भूल जाएगी, अब याद रखेगी आज चला पार्क ठीक हो रहा है। ये सब करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये 100 साल से ऐसे ही चलता है। केजरीवाल ने अभी 2100 रुपए सम्मान निधि योजना निकाली महिलाओं के लिए, पुजारी ग्रंथि योजना निकाली, और उधर कांग्रेस भी 2500 रुपए कह रही है, प्यारी दीदी योजना लेकर आई है। बीजेपी ने भी अपनी योजनाएं गिना दी है। तो क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? जो जनता है वो किस योजना पर जाएगी, किस तरफ जाएगी? पंजाब में तो कोई पैसा दिया नहीं इन्होंने। अब जल्दी बताइए, 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? एक भी नहीं। रोहतास विधानसभा सीट पर क्या लग रहा है, कौन आएगा, बाजी कौन मारेगा? महाजन जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा इस विधानसभा सीट? जितेंद्र महाजन, बीजेपी। केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर? कोई नंबर नहीं है, कोई रंग का काम नहीं। अगर इनने बढ़िया लंदन जैसा स्कूल बना दिया तो आम आदमी पार्टी के सबसे आतिशी मुख्यमंत्री बनी है, क्या वो जाती हैं जिलों में, क्या वो भ्रमण कर रही हैं क्षेत्रों में? बार में तो आज तक कोई भी नहीं आया। अगर ये स्कूल कहते हैं कि हमने लंदन की तर्ज पे बना दिए, तो आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं के बच्चे तुम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बता दो। अपना इलाज तो जा रहे मैक्स में कराने और कहते हैं सरकारी स्कूल हॉस्पिटल बढ़िया हो गए। कहाँ हो गए बढ़िया? अपना इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में कराओ ना, फिर अपना बढ़िया हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस भी यहाँ पर पिछली 2 बार से लगातार अपना खाता खोलने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है पिछले 10 साल से। और 10 साल से यानी कि 2 बार से यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है, यानी कि जितेंद्र महाजन। तो कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, कितनी इन्होंने गंगा बहाई है, कितना सुधार किया है रोहतास विधानसभा सीट पर, ये यहाँ के लोग ही बताएंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं जरा चारों तरफ से। देखिए, पार्क है, लोग यहाँ पर आए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ताश के पत्ते भी खेल रहे हैं। और देखिए, चुनाव भी जो है ना, वो भी एकदम ताश के पत्तों जैसा ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जो हलचलें हैं वो तेज हो गई है, लेकिन वोटर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। कैसे हैं आप? इधर आ जाइए। ठीक क्या है, लग रहा है, क्या होगा इस सीट? जितेंद्र महाजन जी आएंगे हमारे। काम वाम किए हैं? जितेंद्र महाजन जी ने बहुत काम किया है। हम गरीबों के लिए टीन नहीं थी, यहाँ टूटी हुई थी, ये टीन नहीं लगवाई है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं? सरकारी स्कूल हैं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते कहाँ हैं? आधे बच्चे तो सड़क ऊपर छत पे चढ़ रहे हैं, कुछ गरीबों से भाग रहे हैं। कहाँ पढ़ाई हो रही है? लाइट प्रॉपर आती है यहाँ पर? लाइट बरोबर आ रही है। लाइट आती है दादा? तो पक्का कौन सा सरकार अच्छा? बीजेपी हिंदू मुसलमान का पक्ष करने वाली। हमें हिंदूवादी सरकार चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। गाना चला है, हम उनको हाँ, लाएंगे। वही सोच रहे हैं। बस 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 बस। हमारे योगी जी ने कहा था, कटोगे तो बटोगे, बटोगे कटोगे, सब एक ही है। हम तो जितेंद्र महाजन जी को लाएंगे। जितेंद्र महाजन जी ने पूरा काम किया है यहाँ, और सूजी भैया ने
वो 5 महीने हो गए सूजी भैया और जितेंद्र महाजन जी डेली आ रहे हैं, सड़कें बनाई हैं उन्होंने, ये पूरी सड़क बनी है, बाहर मार्केट की सड़क बनी है। ये सरिता सिंह जी आई हैं, एक बार भी नहीं आई हैं यहाँ। जब इलेक्शन हुआ है जब आ रही हैं, वो जब कह रहे हैं हाँ जी अंकल जी हमको वोट दो। ये क्या वोट मांग रहे हो? पहले आओ के काम तो करो, गरीबों के लिए जो तो करो। हाँ जी, ठंड हो रही है? हाँ ठंड तो हो ही रही है। सियासत में भी बहुत उबाल है। हाँ सियासत में तो है ही उबाल। तो क्या लग रहा है दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? देखो 10 सालों से केजरीवाल जी बैठे हैं, अब की बार लोगों का भी, जनता क्या चाहती है? लोगों का भी मन है कि अब की बार सरकार बदले। क्या लग रहा है सरकार बदलेगी? बदलाव होगा अगर तो विकास होगा, जो कमी कहीं ना कहीं दिल्ली में रह गई है वो होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी मैम। और देखिए चुनाव यहाँ से पहले तो बड़का बड़का बात करते हैं नेता लोग, लेकिन आ जाने के बाद भूल जाते हैं जनता को। वो गाना सुना होगा आपने वादा वाला, तो वादा करके भूल जाते हैं अक्सर है। क्या लग रहा है? रहने वाले नहीं है। नहीं, हम तो सरकारों पे बात कर रहे हैं आपसे, दिल्ली चुनाव को लेकर। कि यहाँ पे जो गर्मा गर्मी है वो बीजेपी की ही है। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कितना हो। कैसे है सर? ठंड लग रही है? ठीक है, हाँ सर्दी बहुत लगा रखा आपने, इसीलिए टॉप लगा रखी है। हाँ जी, हाँ क्या जी, लग हाँ रहा जी। है? क्या लग रहा है रोहतास विधानसभा सीट पर क्या होगा इस बार में? यहाँ से तो सीट से तो हमारे महाजन साहब का ही जोर लग रहा है जी। लग रहा है? हाँ बाकी जीत जाएंगे? हाँ जीत काम जाएंगे। करेंगे जीतने की बात, पता है आपको? निश्चित रूप से काम कर भी रहे हैं, जीतेंगे भी। जीतेंगे। नीचे काम के इलाके में कर रहे हैं काफी वो, और ये सीट भी वैसे लगता है। ये बताइए आप क्या इस क्षेत्र में लाइट प्रॉपर आती है? सड़कें बनी है? पानी मिलता है लोगों को? यहाँ की शिक्षा कैसी है? यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा कैसा है? नहीं है, सारा कुछ ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, उनके भी चल रहे हैं कैंप यहाँ केजरीवाल जी के। बाकी दादा ये बताओ कि विधायक आप लोगों से मिलने आते हैं? हाँ मिलते हैं। आपका समस्या हालचाल लेने आते हैं? आते हैं विधायक? भ्रमण करते हैं कि बस चुनाव के टाइम ही आ जाते हैं? वो तो यहीं रहते हैं, आते हैं, रोज आते हैं। आते हैं। हाँ विधायक जी आते हैं, इधर आइए। विधायक जी तो आते हैं हमारे पास में, ये निकलते बढ़ते हैं। Walking करते हैं? हाँ यहीं पे आप लोगों के पार्क, साथ? हाँ घूमते हैं यहाँ पे क्षेत्र में, स्कूटी पे ही घूमते रहते हैं वो तो। और कहीं अकेले जा रहे हो तो कहते हैं हमें वहाँ छोड़ देना, हम तो वो छोड़ कैसे देते हैं। इंसान है विधायक जी? बढ़िया है अपने, व्यक्तित्व कैसा है? बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है, शानदार व्यक्तित्व है। हर चीज मेल जोल बना के रखना, सब कुछ करना। गरीब तबके के लोगों की मदद करते हैं, जाते हैं उनके घर? जाते हैं बिल्कुल, आप बुलाओ आएंगे आपके पास। तो कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, कितना कार्य प्रगति पर है और कितना होगा, कितनी उम्मीदें यहाँ के लोगों को अपने विधायक से हैं। देखिए कांग्रेस भी अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन खोल नहीं पा रही है। बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो 2 बार से है और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, तो ज्यादातर जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार के चुनाव में क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, जनता क्या सोचती है, इनके दिल में क्या, इनके मन में क्या, हम यही समझने के लिए आ पहुंचे हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इनके दिल में क्या, ये समझने का बार बार हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों के दिल में क्या। ये वही जनता है जो पूर्ण बहुमत से सरकारों को लाती है और सत्ता पर बैठाती है, लेकिन असल में जीत जाने के बाद ये भूल जाते हैं। तो कितना किसने किसको याद रखा है और किसने किसको नहीं याद रखा, यही समझने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। इधर आ जाइए सर, अरे आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए इधर। आप भी बॉस हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। क्या लग रहा है, काम वाम हुआ यहाँ पे कुछ? बहुत कुछ काम हुआ है और हमारे विधायक जी सबके दुख दर्द में सबके साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया इंसान है, बड़े आदमी, बहुत बढ़िया। सबसे मेल जोल रखते हैं, साथ चलते हैं सबके, ये बात तो है। बाकी फिर भी देखो इस बार शायद परिवर्तन दिल्ली में होने की उम्मीद तो है। सोचा तो यही हुआ पब्लिक ने, बाकी कुछ कह नहीं सकते। आपस में बड़ी फाइट है इस बार दिल्ली में। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली में और हर एक विधानसभा सीट पर भी अगर कहा जाए तो मुकाबला बड़ा टफ है। उधर कांग्रेस भी दमखम के साथ, एक मिनट रुक जाइए, कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में है। देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं और रात रात में जाते हैं, वो लेट नाइट भ्रमण कर रहे हैं जगह जगह की गरीब तबके के लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं, उनको ब्लैंकेट देना, किसका तबीयत खराब है उसको अस्पताल पहुंचाना, सारी पार्टियां दमखम के साथ हैं। बीजेपी दिखावा नहीं करती है? नहीं बीजेपी नहीं करती इतना, आम आदमी नहीं करती, करते सब है, कांग्रेस करती है, समझे, मगर और की तरह नहीं, बीजेपी इतना नहीं दिखाते, समझे। राहुल गांधी जी की छुट्टी पे नहीं गए कहीं? अभी आप बताइए। नहीं मेरे को लग नहीं रहा कहीं गए हैं।
वैसे तो जाते हैं अक्सर। सारे अपना अपना जोर दिखा रहे हैं। हाँ। अब ये देखो किसके साथ किसको जीत। बिल्कुल हमारे सब जोर दिखा रहे हैं अपना अपना, लेकिन ये तो जब वोटिंग होगा और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। मनन जी, आप थोड़ा उधर चले जाएं ताकि हमें इधर जाते बने। क्या लग रहा है, क्या होगा रोहतास विधानसभा क्षेत्र में? हम तो बाबरपुर से गोपाल राय अच्छा, जी। ये बाबरपुर से है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, काम वाम हुआ है इस सीट पे? बिल्कुल हुआ है जी। हुआ है, काम वाम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। विकास कराया है, हुआ है। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि आप पार्टी को आना चाहिए। हम कट्टर बीजेपी है जी। कट्टर बीजेपी है। कैसे है सर, बाकी सब ठीक? माहौल क्या है, क्या लग रहा है, लहर किधर है चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके माहौल अच्छा है, सब एक्टिव है, लोग परिवर्तन की डिमांड है। परिवर्तन। एक बार फिर से आपसे बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि धरातल पर विकास कितना हुआ है। क्या लग रहा है, कुछ खेला वेला होगा क्या इस बार? खेल इसलिए होगा, 10 साल से आप पार्टी की सरकार है, पब्लिक भी उकता जाती है, पब्लिक भी चेंज चाहती है। हम दिल्ली में खेला की बात कर रहे हैं, क्या होगा खेला? बिल्कुल बिल्कुल खेला होगा, बदलाव होगा? इस बार होगा आप लोग क्या और सोच रहे हैं? और होना भी चाहिए। बदलाव होना चाहिए क्या? होना चाहिए। 10 साल से ज्यादा किसी को पार्टी को दो तो वो अपनी मनमानी करता है, बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? देखो वो बोलते हुए जा रहे हैं बीजेपी आएगी। इसमें एक बात यह है कि परिवर्तन से हम ये नेता लोग अभी तक पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। इस बार पब्लिक सोच रही है इन सबको बेवकूफ बनाए। ठीक है ना, कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, वो भी दे रही क्या है। पब्लिक ने मन बनाया इस बार करने का? ये समझदारी वाली तो वोटिंग ये है कि अगर केंद्र के साथ ये बीजेपी आप पार्टी है, हमेशा कहती है केंद्र रोक देता है, ये भी हमें कहेगा 2100 दे दूंगा, फिर कहेगा फाइल रोक दी। तो ऐसे बंदे को दो ना जो सब कुछ करवा दे, हमें मिले। पब्लिक का इंटरेस्ट तो इसमें होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हमारा सारी सेंटर भी एक होगा और बीजेपी होगा तो तरक्की भी होगी, सारी सुविधाएं मिल भी रही है। पब्लिक को तो समझदारी से वोट करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये बात है। इसमें परिवर्तन की डिमांड ज्यादा है, बहानेबाजी नहीं चलेगी, इस बार काम चलेगा। बहुत होगी बहानेबाजी, हमारा तो यही मोटिव है। तो 73,873 वोट जो हैं वो जितेंद्र महाजन के खाते में 2020 में आए थे और यहाँ पर आप पार्टी से सरिता जो कि इनको 60,632 वोट मिले थे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यानी कि पूर्व विधायक जो हैं विपिन शर्मा, उनके खाते में 5,572। देखिए कांग्रेस भी अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन खोल नहीं पा रही है। इस बार क्या होगा हम यही बार बार समझने का लोगों से प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो अब जब वोटिंग होगी 5 फरवरी को और उसके बाद 8 को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिलहाल रोहतास विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ पर आए, लोगों से हमने बातचीत की और ये समझने का प्रयास किया कि आखिर धरातल पर कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोग इस बार किसको जिताएंगे। फिलहाल साफ तौर से यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए चूंकि उन्होंने काम कराया है इस क्षेत्र में। अगर रोहतास विधानसभा की बात करें, चूंकि जितेंद्र महाजन लगातार 2 बार से यहाँ पर है और लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने काम कराया है, बीजेपी को आना चाहिए। फिलहाल इस बार क्या होता है ये तो जब वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई पब्लिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मनंजय के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, रोहतास विधानसभा क्षेत्र से।